हेलो नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं ये मानकर चलता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि आने वाले समय यानी 2-3 महीनों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश लेखपाल और पुलिस की परीक्षा संपन्न कराई जाएगी, जिसको दृष्टिगत रखते हुए मैं आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर आए हुए तथा उनसे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन कराऊंगा। और इसी कड़ी में मैं आज सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आपके साथ उपस्थित हूँ। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ऑप्शन है 1940, सेकंड ऑप्शन है 1942 और थर्ड ऑप्शन 1945 और फोर्थ ऑप्शन 1946। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1942, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय यानी कि 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया था और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन अखिल भारतीय कांग्रेस समिति जो मुंबई अधिवेशन में शुरू की गई थी उसी के अंतर्गत ये हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था। इसके लिए 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना एंड करतार सिंह सराबा को फांसी देना। थर्ड ऑप्शन कोमागाता मारू घटना और फोर्थ ऑप्शन लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। तो इसका जो सही आंसर है वह है प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना। जो गदर क्रांति का आरंभ प्रमुख कारण था वो था प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से लेके 11 नवंबर 1918 तक चला था। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकना था, इसलिए ये गदर क्रांति आरंभ की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है। अब इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने ये है द्रव्य स्थानांतरण, सेकंड ऑप्शन श्वसन नियंत्रण एंड थर्ड ऑप्शन प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एंड फोर्थ ऑप्शन रक्त का पंपन। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी है, यानी कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। अब मस्तिष्क से प्राप्त तथा मस्तिष्क को जाने वाले आवेगों के लिए मेरुरज्जु पथ प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। इसके लिए ऑप्शन है आपके सामने राज्यसभा, उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति और इसके बाद लोकसभा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका है राज्यसभा। उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल से समाप्त होने से पूर्व पद से हटाने का अधिकार राज्यसभा के पास है। संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है, तभी उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी मेडिसिन के रूप में। तो इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है ग्लूकोज, सेकंड ऑप्शन है एम्पिसिलिन, थर्ड ऑप्शन एस्पिरिन है और फोर्थ ऑप्शन है वैलियम। वैलियम को आप डाइजेपम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह आपका वैलियम ही रहने वाला है, ऑप्शन डी। और वैलियम को इसका प्रयोग जो है वैलियम का ये आपका मेडिसिन के लिए किया जाता है, उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने मोहिनी अट्टम नृत्य। मोहिनी अट्टम जो है ये आपका एक फोक क्लासिकल डांस है जो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध है। मतलब मोहिनी अट्टम जो नृत्य है एक किस राज्य से संबंधित है। तो इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है उड़ीसा एंड केरल या कर्नाटक, इसके बाद तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, यानी कि केरल से संबंधित है मोहिनी अट्टम नृत्य। और मोहिनी अट्टम की शाब्दिक व्याख्या मोहिनी के नृत्य के रूप में की जाती है। यह केरल का एक
शास्त्रीय नृत्य है, यह बात आपको याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय को प्राय कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एनडीपी एमपी, सेकंड ऑप्शन एनडीपी एफसी, थर्ड ऑप्शन एनएनपी एमपी, या फिर डी ऑप्शन है एनएनपी एफसी। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका है फोर्थ ऑप्शन इज राइट, एनएनपी एफसी। एनएनपी एफसी क्या होता है? यह है नेट नेशनल प्रोडक्शन फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। अब राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय उसको कहते हैं किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की जो टोटल योग होता है उसे ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, काबनी, हेमवती और अमरावती, और इसमें एक और है नदी भवानी। इन सभी नदियों में, ये जो सभी नदियां हैं ये कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने महानदी, सेकंड ऑप्शन है कृष्णा नदी, एंड थर्ड ऑप्शन कावेरी, एंड फोर्थ ऑप्शन गोदावरी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी है, यानी कि काबनी, हेमवती, अमरावती और एक आपको और बताई मैंने भवानी, ये सभी कावेरी की सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की नदी कहते हैं और इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी जो लंबाई है वह आपकी 800 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि 1857 यानी कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट है कस्तूरबा गांधी, एंड सेकंड ऑप्शन है भीकाजी कामा, एंड थर्ड ऑप्शन है सरोजिनी नायडू। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वह है बेगम हजरत महल। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी, यानी कि बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल को अवध की बेगम कहा जाता था। यह नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, ये आपके लिए की पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता था? इसके लिए आपको ऑप्शन फर्स्ट मिलता है CF एंड्रयूज, सेकंड ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, एंड थर्ड ऑप्शन है चित्तरंजन दास, एंड फोर्थ ऑप्शन है आशुतोष मुखर्जी। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका वी ऑप्शन, यानी कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में भी जाना जाता था। इन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के नायक के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति शुरुआत की थी, जिसे इंदिरा गांधी के समय में JP आंदोलन के रूप में जाना जाता। समझे? थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।